फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे ना कि बहुत मिर्ची लग रही है। ये मंथरा को ना कुछ ज़्यादा ही मिर्ची लग रही है कि मंथरा, भर्ती को बोला जा रहा है तुम्हें मिर्ची लग जा रहा है, लेकिन तुम्हें बोला जाता है तो भर्ती को मिर्ची नहीं लगती है। और ये क्या लगा रखा है यार, तुमने क्या लगा रखा है? तुम मतलब कि तुम एडवोकेट की पावर को नहीं जानती हो, तुम वकीलों की पावर को चैलेंज कर रही हो। मतलब तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, हाँ, इतनी हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी। लगाए रहो तुम, ठीक है ना। जो तुमने पोस्ट लगाया ना वो तुम लगाए रहो। भूल गई जब तुम एडवोकेट पूजा को बोल रही थी और मैं वीडियो बना के डाली थी, उसके बाद तुम क्या कहा जाए कैसे भागी, दोबारा उधर मुंह भी नहीं देखी। समझ में आया ना? और भी लोग सामने आए और तुम वकीलों की पावर को कम समझ रही हो। क्या समझ रखा है यार तुमने, क्या समझ रखा है? तुम ये समझ रखी हो क्या कि जो 2-4 क्रिएटर को बोल देती हो तुम्हारा कुछ नहीं होता है और तुम फिर बोलने चली आती हो? क्या आता है तुमको? क्या आता है? कुछ भी नहीं आता है। अगर तुम्हारी कोई क्वालिफिकेशन होती ना तो तुम आके बताती। तुमको रटा है बस एक सेंटेंस आता है, फर्जी फर्जी, क्योंकि तुम पढ़ी ही नहीं हो। अगर तुम पढ़ी होती ना, तुम्हारे पास कोई डिग्री होती ना, तो तुम बोलने आती। फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कौन सा ऐसा इंसान है जिसके पास डिग्री हो वो बोलने ना आए? और क्या बोल रही हो यार, क्या बोल रही हो? मतलब ये मंथरा जो है ना फ्रेंड्स, इस टाइप की औरत है ना, मतलब अंदर से मतलब कुछ ना कर पाने के बावजूद ना सोचती है कि मुझे बहुत नॉलेज है। और क्या कह रही हो? तुमको फ्रीडम ऑफ स्पीच पढ़ा दूँ? तुम पढ़ लोगी? अरे पढ़ने के लिए ना नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज के लिए ना पढ़ने का चाव होना चाहिए। जब पढ़ने का चाव था तो क्या कर रही थी? मेकअप कर रही थी, तब तुम तैयार हो रही थी। तब तुमको पढ़ाई नहीं सूझा क्या कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें पढ़ाए नहीं, या घर वाले पढ़ाए तुम पढ़ी नहीं? क्या की तुम बताओ? कर क्या रही थी पढ़ने के टाइम में? और चली आई मुझसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पढ़ा दो। तुम्हें पढ़ा दूँ मैं? तुम, अरे क्यों पढ़ा दूँ तुम्हें बताओ? आ गई कि पढ़ा दो मुझे, फ्रीडम ऑफ स्पीच पढ़ा दो। फ्रेंड्स, जानते हैं क्या है? ये सोचती है ना, ये सोचती है कि ये शूद्र को समझिए क्षुद्र बोली रहेंगी अप्सरा मोम, तो ये कहती है कि शूद्र बोला, क्योंकि इसे समझ में ही नहीं आता है कि क्षुद्र और शूद्र में क्या डिफरेंस है। फिर आ जाती है कि भाई हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। जब इसको बताया जाता है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच होती क्या है, तब ये आ जाती है कि अच्छा। फिर इसकी एक फ्रेंड है भर्ती, वो आ जाती है, वो क्या सोशल प्लेटफॉर्म पे शिक्षा देती है ना कि भाई कोई हस्बैंड जो है वो शादी के बाद भी वो लिव इन में रह सकता है। मतलब वाइफ के रहते हस्बैंड जो है वो लिव इन में रह सकता है। कोर्ट से ऐसा आदेश आ गया। क्यों भर्ती? बताना, यही बोला ना तुमने। और फ्रेंड्स, जानते हैं ये सब क्या सोचती हैं दोनों के जो हम लोग बोल दे, कोई भी उस बात को काटे ना, सोशल प्लेटफॉर्म पे वो बातें सही हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा कि तुम दोनों बैठ के पब्लिक को गुमराह करोगी और तुम लोग की सच्चाई लोगों के सामने ना लाया जाए। अब ये दोनों के दोनों जो है ना, एक लेके खड़ी हो गई है कि अरे देखो वो बोल रही है। तो सुनो मंथरा, तुम्हारे जैसे लेवल गिरा के नहीं बोलती हूँ, समझ में आ गया ना? लेवल जानती हो कौन गिराता है? जिसके पास जानकारी नॉलेज नहीं होता है, जैसे कि तुम हो। अपनी मतलब क्या कहा जाए, अपने पे आ जाती हो ना, तब चलती हो वीडियो बनाने और क्या शॉर्ट्स डालने। तो तुम्हारे डाल देने से क्या हो जाएगा? तुम्हारे फर्जी कह देने से क्या हो जाएगा? तुम क्या कह रही हो कि जहाँ से मुझे डिग्री मिली है वो लोग फर्जी डिग्री बांट रहे हैं? तुम बताओगी कि जहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है बार काउंसिल से तो वो सब फर्जी है? तुम ये बोल रही हो? तुम मतलब चैलेंज कर रही हो एक वकील को, तुम चैलेंज कर रही हो कि वो फर्जी है। अरे ज़रा सोच लो, क्योंकि जानती हो जो अगर तुम्हारे ऊपर हुआ ना केस, समझ गई ना, तो तुमको जो जाना पड़ेगा ना, तो वकील के शरण में ही जाना पड़ेगा, कोई और नहीं लड़ेगा। समझ गई ना? तो ज़रा बोलने से पहले एकदम दिमाग ठंडे से सोच लिया करो क्या बोल रही हो, बहुत अच्छे से सोच लिया करो। अभी तुम्हारे सोशल प्लेटफॉर्म पे इतनी धज्जी उड़ी ना, उड़ी
क्या की तुम? लोगों को बेवकूफ़ बनाई, बेवकूफ़ बना के चली गई। मैं सीधे सीधे करी, क्या किया तुमने बताओ, क्या किया? बोलती रह गई कि अरे मेरे घर से कुछ दूरी पे सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे हुए हैं। क्या हुआ, उन्होंने तुम्हारा केस नहीं लिया? कुछ नहीं कर पाई तुम। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि तुम्हें करना ही नहीं है, तुम खुद गलत हो। तो जितने भी एडवोकेट होंगे ना, तुम्हें मना कर दिया होगा कि नहीं नहीं नहीं, तुम खुद ही गलत हो। अब देखो ना, अब ये जरा जो फ़ोटो लगा रही हो तुम ना, फ़ोटो लगा रही हो, तो इससे तुम्हारी मानसिकता पता चल रही है कि तुम मानसिक रूप से कैसी हो। समझ में आ गया तुम्हारी मानसिकता? अब मानसिकता जानती हो तुम्हारी क्या है? क्योंकि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, क्योंकि तुमको अंदर से फ्रस्ट्रेशन है, तुमको पढ़े लिखे लोगों से फ्रस्ट्रेशन है, तुम पढ़े लिखे लोगों से घबराती हो और तुम सीधे कहने चली आती हो ना कि सारे के सारे बेकार है, पढ़ाई लिखाई बेकार है, क्योंकि तुम खुद फ्रस्ट्रेट हो। समझ में आ गया? तुमको कुछ नहीं आता है। तुम मतलब कि सोशल प्लेटफॉर्म पे बैठ के गलत गलत चीज़ों को, क्या कहा जाए, गलत चीज़ों का साथ देती हो और सोचती हो कि मैं बोल दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाह। और इन भाई जानते हैं फ्रेंड्स, शॉर्ट्स डाल रही हैं और उसमें ये बोल रही है कि मुझे पढ़ाया जाए। तो क्यों तुमको कोई पढ़ाएगा? क्यों पढ़ाएगा तुमको? क्या समझ रखी हो? कानून का ज्ञान इतना आसान होता है क्या? कानून की परिभाषा इतनी आसान समझ रखी हो? क्या कर लेती हो तुम? क्या कर लेती हो? क्या नॉलेज है तुम्हारे पास? बताओ ना। तुम कुछ सारी चीज़ें गलत बोलती हो, सारी चीज़ें, कुछ भी तुम सच्चाई नहीं बोल पाती हो, क्योंकि तुम सच्चाई बोल ही नहीं पाती, तुम्हें आता ही नहीं है। मैं सीधे बोल रही हूँ। बताओ ना, भर्ती बताओ, चलो भर्ती, उसमें कमेंट कियो ना, चलो भर्ती बताओ तो, कि तुमने कैसे कह दिया कि लिव इन में हस्बैंड जो है वो रह सकता है वाइफ के रहते, और तुमने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है। चलो भर्ती बताओ, इतनी बड़ी तुमने बात बोली थी ना, चलो बताओ। अब तुम सोच रही हो कि तुम्हारे बारे में ना बोला जाए। फ्रेंड्स बताइए, ये दोनों के दोनों आ जाती हैं और दोनों के दोनों आपस में आ करके मीटिंग करती हैं कि भाई, पहले ये क्या करती है ना कि आपस में, आप देखा कीजिए, एक जो वीडियो बनाएगी, जो टॉपिक उठाएगी, सेम वही दूसरी छाप देगी और दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पीछे वालों की बात ही छोड़ दीजिए, सारी की सारी वही टॉपिक पे बनाएंगी सारी, क्योंकि इनके पास और टॉपिक ही नहीं होती है। और अब जो है ना, ये मंत्रा तुमको बता रही हूँ कि अरे भर्ती तो बहुत चालाक है, भर्ती के पास बहुत दिमाग है, मैं बता रही हूँ। और तुम जो हो ना, तुम जिस तरह से जल्दी जल्दी आगे आगे कूदती हो ना, तो तुमको भर्ती आगे कूदाती है कि तुम कूदो, और तुम कूद जाती हो। अभी कुछ दिन पहले देखी थी ना, उस यूट्यूबर से हुआ था अगरबत्ती को लेके, उन्होंने मेरा पोस्ट भी लगाया था, देखा था तुमने? उस समय भी तुम आई और उस समय भी ये भर्ती सीधे हाथ खींच ली, नहीं दिया साथ तुम्हारा। उसके बाद क्या हुआ? तुम अपना पैर सॉरी बोल के पीछे खींच ली। तुमको तो सॉरी बोलने में बहुत अच्छे से, क्या कहूँ, जब तुम फंस जाती हो, भर्ती तुम्हारा साथ नहीं देती है ना, सब समझ में आता है। फिर उसके बाद भर्ती तो सीधे से खिसक जाती है। तुम क्या समझ रखी हो? तुम आगे आई हो ना, तुमने फ़ोटो लगाया, भर्ती ने थोड़ी लगाया। भर्ती तुम्हारी जैसी थोड़ी है, पीछे से गेम खेलती है। जो तुम इतनी दोस्ती का ढिंढोरा पीटती हो ना कि भर्ती से तुम्हारी दोस्ती है, कुछ भी दोस्ती नहीं है। इतनी अच्छे से जान जाओ। और जो ये सोशल प्लेटफॉर्म पे एडवोकेट का जो तुम ड्रेस पहना करके ये कर रही हो ना, तो फ़ोटो लगाए रखना, ठीक है? वो शॉर्ट्स लगाए रखना, हटाना मत, बिल्कुल मत हटाना, वैसे ही लगाए रखना। और एक चीज़ बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारी धज्जी उड़ी थी ना सोशल प्लेटफॉर्म पे, तुम्हारे परिवार का कोई साथ देने नहीं आया, तो ये तुम बिल्कुल भूल जाना, बिल्कुल भूल जाना। क्योंकि हर बार ना, और एक चीज़ और याद रखना कि हर बार सोशल प्लेटफॉर्म पे, मतलब जैसे तुम क्रिएटर से धज्जी उड़वाती हो ना अपनी, ठीक है ना, तो वो लोग और तुम दोनों लोग अपना जानो, लेकिन अगर किसी एडवोकेट से पंगा लोगी ना, तो बिल्कुल नहीं बचोगी, बिल्कुल भी नहीं बचोगी। क्योंकि इतनी बात अच्छी से जान जाओ कि मेरे जो भी सेंटेंस रहते हैं ना, वो मेरी नॉलेज के आधार पे रहते हैं, तुम्हारे जो रहते हैं वो बकवास के आधार पे, बिल्कुल बकवास, झूठ। तुमको कुछ नहीं आता है, मैं बता रही हूँ। तुम मतलब जो भी तुम डिफिनेशन देने आती हो ना, जो भी चीज़ों को बताने आती हो, सब गलत बताती हो, कुछ भी सही नहीं बताती हो।
फ्रेंड्स मैं पहले सोचती थी ना कि ये चीज़ों को बता ले जाती है, फिर मैंने एक बार दो बार देखा। जानते हैं जब झुलिया वाला बात हुआ था ना, तब भी ये लिव इन का मंथरा बोलने आई थी कि अरे इनकी सोच जो है ना 90-50 की है। क्या हो गया, क्या हो गया? तुमने क्या कहा था कि लिव इन में बल्कि ठीक ही है, और मैंने क्या कहा था कि वो लड़की छोड़ के जब चली जाएगी तो उसके राइट्स कहाँ रह जाएंगे। मैंने बोला ना, तुम सारी की सारी, तुम और तुम्हारी जो पीछे वाली सारी हैं, सारी क्या बोली थी कि कोई बात नहीं, बकायदा मुंह दिखाई का भी। क्या हुआ, क्या हुआ? तुम लोग तो झूठी साबित हो गई यार, एकदम झूठी साबित हो गई। तुम लोग बताओ ना, तुम लोग किस चीज़ों को सही कहती हो? कुछ भी नहीं कहती हो, क्योंकि तुम लोग के पास नॉलेज ही नहीं है। फ्रेंड्स ये सब जो है ना, जब इन सब के पास नॉलेज तो है नहीं, और अब क्या हो रहा है ना कि इन सब का चट्टा खुल रहा है, क्योंकि ये सब सोशल प्लेटफॉर्म पे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही थी, और कोई भी ऐसे ही सोच के चला जा रहा था। बट अब क्या हुआ है ना कि अब इन सब की चीज़ें, इन सब की असलियत, ये मंथरा, भर्ती और जो भी हैं, इन सारी की असलियत सोशल प्लेटफॉर्म पे आने लगी हैं, और इन सबको मिर्ची लगने लगी। क्यों भर्ती? तुमने कहा था ना कि अरे 1000 सब्सक्राइबर वाले क्या बिगाड़ लेंगे, तो लग गई ना मिर्ची 1000 सब्सक्राइबर वाले से। कैसे कैसे? क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर वाले जो है ना, उनकी वीडियो जो है ना, देख लो कितने लोग देखते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि वो सच्चाई के साथ रहता है, उसको झूठ से कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग की तरह चमचागिरी नहीं करते हैं, तुम लोगों की तरह आज इधर कल उधर, जो जिधर सही रहता है उधर ही हम लोग रहते हैं। समझ में आ गया? मैं उधर ही रहती हूँ, मैं चमचागिरी में बिलीव नहीं करती हूँ, बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। और मंथरा, क्या समझ रखा है तुमने? क्या समझ रखा है? अपने आप को समझती क्या हो यार? तुम क्या समझती हो बताओ? तुमने क्या समझ रखा है? वकीलों को समझ क्या रखा है? बोलो, क्या समझ रखा है? तुम जानती नहीं हो इनकी पावर, तुमको इनकी पावर का भी अंदाज़ा नहीं है। समझ में आ गया ना? कोर्ट के ना जो नियम है ना, उसके आधार पे जाके समझ लो कि वकीलों की बेइज्जती करने का मतलब क्या होता है। अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से सारे नियम जान लो, क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं आता यार, कुछ भी नहीं आता। तुम हर चीज़ को हल्के में लेती हो। ये मतलब इस बात को भी ये मंथरा भूल जाती है फ्रेंड्स ना, इस चीज़ को भूल जाती है कि अरे हम लोग का तो रोज़ का काम है वही कोर्ट में जाना, वहाँ पे अपना टाइम बिताना, अपने काम को करना। लेकिन ये मंथरा का क्या है? मंथरा बोलो, क्या काम है तुम्हारा? बहुत तुम्हें बोलने आ गया है यार, बहुत बोलने आ गया है। मतलब तुम अपने आप को मतलब क्या समझने लगी हो भाई? ये भगवान को भी इनके हो गए हैं। अच्छा, जो भगवान में बस जाता है ना, वो इस तरह की गंदी लैंग्वेज नहीं प्रयोग करता है, जैसी गंदी लैंग्वेज ना तुम्हारी जबान पे रहती है। समझ में आ गया ना? एक रिएक्शन चैनल पे ये अपनी मतलब जो कहा जाए ना फ्रेंड्स, पोंगा पंडित बनना, पोंगा पंडित बनती है, और दूसरा एक रखी हुई है उस पर ये बक 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 बक, और इतनी गंदी लैंग्वेज का प्रयोग करती है ना कि क्या कहना। और जब लाइव में जब ऐसी वैसी बातें करने लगती है ना, तो लाइव अपनी हटा देती है और चल रही है सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी बातें रखने। चलिए मतलब सीधे सीधे लोगों को गुमराह करती है, और ये बोलती है कि भाई ये सही है, ये सही है। पहले सही गलत खुद तो समझ लो। कभी भगवान का जो सहारा लेती हो ना, तो वो भी तुम जो लेती हो ना दिखता है। जो भगवान की शरण में आ जाता है ना, उसकी भाषा और उसके चेहरे का जो मतलब चेहरे पे जो भाव होता है ना, वो अलग ही होता है। समझ में आ गया? कभी भगवान में डूब के देखना, वो उसके बोलने का लहजा जो होता है ना, वो अलग होता है। और फ्रेंड्स जानते हैं, आजकल भाई भर्ती और मंथरा बहुत प्राणी रटने लगे हैं। क्यों भाई? मेरी वीडियो की बहुत कॉपी कर रहे हो तुम लोग, बहुत कॉपी कर रहे हो बहुत चीज़ें। और देखो 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 कैसे वीडियो देख के मिर्ची लगी है ना फ्रेंड्स। और ये क्या सोच रही है कि ये मतलब इसके जैसे फर्जी बैठा है क्या? कोई फर्जी बैठा है? सुनो,
मंथरा, तुमको अच्छे से बता दे रहे हैं कि जो मतलब वकालत के प्रोफेशन में आता है ना, और वकील की जो डिग्री होती है ना, वो फर्जी नहीं होती है जो तुम सोचती हो। अगर कोई गलत मतलब जैसे कि नाम के आगे अपने एडवोकेट लगा देगा ना, तो उसके लिए सज़ा का भी प्रावधान है। ऐसे नहीं कह दोगी तुम भी आके तब तो बोलने लगती। इस तरह जो लीगल बुक लेकर के खड़ी हो जाती हो और सोचती हो कि बहुत क्या कानून की ज्ञाता हो। कैसे हो जाओगी यार कानून की ज्ञाता? कैसे? पढ़ी हो तुम? जब पढ़ी नहीं हो तो तुमको कानून कैसे पता रहेगा पूरी बारीकी से? बताओ ना। तुमको सिर्फ यही आएगा कि बस ये फ़ोटो ले लो, वो फ़ोटो ले लो, इसके आगे कुछ नहीं आएगा। कैसे आ सकता है मंथरा, बताओ कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता तुमको, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चीज़ ही नहीं है। तुमने वो पढ़ाई ही नहीं पढ़ी है यार। ऐसा कौन इंसान होगा जो पढ़ाई पढ़ा रहे और अपनी डिग्री ना बताए? बताओ ना, ऐसा कौन है? कोई नहीं है। जो भी इंसान पढ़ा लिखा रहेगा ना, वो अपनी डिग्री बताएगा, क्योंकि हर इंसान की अपनी पहचान होती है, और पहचान के लिए ना एजुकेशन का बहुत योगदान है। और पढ़ लिख के कुछ बनना ना बहुत बड़ी बात होती है। तुम्हारे जैसे लोग तो बहुत पढ़े हुए हैं, जो मतलब जिनको फ्रेंड्स, आप ये समझिए ना कि एक बार कोई इंसान मजबूरी में, चलिए भाई शादी हो गई, घर की परिस्थिति ऐसी रही, वो ना पढ़ पाए, लेकिन उसके अंदर भी पढ़ाई के प्रति श्रद्धा भाव रहता है। लेकिन मंथरा जैसी जो औरतें होती हैं ना, ये पढ़ाई की कीमत क्या जाने, क्योंकि इन्हें पढ़ना नहीं है, लेकिन अपने आप को दिखाना है कि मुझे सब आता है। क्यों मंथरा? आता है? पता है? अगर पता है तो शूद्र को क्षुद्र क्यों बना देती हो, और क्षुद्र को शूद्र? मतलब तुमको समझ में ही नहीं आता क्षुद्र और शूद्र में अंतर। बताओ मंथरा, तुमने बोला ना कितनी तुम्हारी मैं गलती पकड़ी हूँ, बताओ कितनी पकड़ी? अब झुलिया वाले में भी तुम हार गई, सब चीज़ में तुम हार जाती हो यार। सारी तुम गलत प्रूफ हो जाती हो, क्योंकि तुमको कुछ पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो बोलने क्यों आ जाती हो? बताओ। अभी ये बहुत चीज़ें हैं फ्रेंड्स, बहुत चीज़ें हैं। ये इतनी गलत स्टेटमेंट पास करती है ना कि क्या कहना है। और ये क्या सोच रही हो, फर्जी? अरे फर्जी कैसे हो जाएगा? तुम्हें कह देने से फर्जी हो जाएगा क्या? तुम सोच भी रही हो कि तुम कितने गलत रास्ते पे जा रही हो। अभी तक तुम किससे पंगा ले रही थी? बताओ, किससे ले रही थी? और तुम आई, तुम सिखाओगी। और जानती हो, जब कोई पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, उसके ऊपर कोई फर्जी बोलता है ना, तो उसको उसकी मूर्खता पे हंसी आता है कि देखो मूर्ख, खुद तो पढ़ नहीं पाया और दूसरे को आके फर्जी बोल रहा है। इंसान सोचने लगता है कि कितना बड़ा मूर्ख है यार। देखो, फर्जी जानती हो उसको बुरा लगेगा ना जो झूठ मूठ की डिग्री लगा के बैठा हुआ है। जो पढ़ा लिखा है उसको कैसे बुरा लग जाएगा यार? बताओ, उसको बुरा नहीं लगेगा। और जो ये कह रही हो ना, तो तुम्हारे मिर्ची लगने से नहीं हो जाएगा। बाकायदा पढ़ाई किया है यार, पढ़ाई किया है, ऐसे डिग्री नहीं मिली है। तुम्हारे जैसे 2-4 सेंटेंस रट के नहीं बैठी हूँ, बाकायदा पढ़ाई किया है, बहुत मन से पढ़ाई किया है, ठीक है ना? पढ़ने के टाइम में पढ़ा है। आईलाइनर और क्या नाम है, इस तरह का मेकअप करने वाला चीज़ नहीं किया है कि ऐसे मेकअप किया जाता है, इस तरह से बालों को सेट किया जाता है, ये सब नहीं किया है। पढ़ने के टाइम पढ़ा है। तो जो इंसान पढ़ने के टाइम पढ़ेगा ना, उसको डिग्री मिलेगी। जब तुम्हारे जैसे बैठ के कि ऐसे आई लैश लगाया जाए और क्या नाम है, काजल ऐसे लगाना है तो पाउडर ऐसे लगाना है, तो तुम्हारी ये सोच है ना, क्योंकि तुम्हारी सोच जो है ना सजावट में है। समझ रही हो? तुम सजावट की सामान में बिलीव करती हो। और जो इंसान जो है ना, जो पढ़ाई में बिलीव करेगा ना, वो पढ़ाई में बिलीव करेगा, वो सजावट में नहीं बिलीव करेगा। तुम क्या हो? तुम 100 पीस वाले चीज़ में बिलीव करती हो। तो बताइएगा फ्रेंड्स, ये जरा मंथरा का बताइए आप लोग, क्योंकि इनकी हिम्मत जो है ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई और बेकार दिशा में बोलने ही नहीं आ रहा है। बताइए आप लोग, ये इनको यही नहीं समझ में आता है कि अप्सरा मोम जब क्षुद्र बोल के गई तो इनको शूद्र सुनाई देता है, और इनका जब पोल खुल जाता है तो इन्हें मिर्ची लगती है, और जो खुद एडवोकेट है उसको ये फर्जी बोलती हैं और सोचती हैं
कि भाई इनके जैसे वो इंसान भी बैठ के पढ़ाई के टाइम में मेकअप कर रहा था। तो जी नहीं, वो पढ़ रहा था। ठीक है ना मंथरा, वो पढ़ रहा था। अब पढ़ रहा था तो डिग्री पाया है, डिग्री पाया तो उसके नाम के आगे एडवोकेट जुड़ा है, और वो एक सम्मानजनक शब्द है। और तुम जैसी औरतें जो है ना, वो कुछ भी बोल लें, उसका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। ठीक है, कुछ नहीं। तो बोलने से पहले ज़रा सोच लो मंथरा, अच्छे से सोच लो, और अपना जरा अपने आप को देख लो कि इतनी मतलब कि रोज़ रोज़ लीगल बुक लेके फ़ोटो लगाती हो कि लीगल लीगल। अरे लीगल लीगल पढ़ी थोड़ी हो जो आ जाती हो लीगल का नॉलेज लेके। कहाँ से आ जाएगा तुमको? सब गलत बोलती हो, सारी चीज़ें। समझ में आ गया ना? और जो लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो तुम दोनों मिलके ना, तो वो नहीं चलेगा। तुम लोग की हर गलत बात का विरोध होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे इन दोनों की ना असलियत सामने आए। क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है, झूठी झूठी चीज़ें लोगों के बीच लाती हैं और सोचती हैं कि इनकी सभी बातें सही हो जाए।